जय हिंद सभी को। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वीडियो में देखा है कि मेरा एक्सीडेंट 30 जुलाई 2023 को घंटाघर से पुलवा की ओर आते समय एक्सप्रेस रोड पे सामने से मंझा गया, जिससे मेरी स्कूटी डिसबैलेंस होकर मेरे पैर पे गिर गई, जिससे कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और कुछ राहगीरों द्वारा मुझे उठाकर किनारे किया गया सड़क से और मेरी स्कूटी उठाई गई। मैं उठ नहीं पा रहा था, इतना पैर में दर्द हो रहा था। तो लोगों ने मुझे कहा नंबर दो जिससे कि आपके घर में सूचना करें। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था दोस्तों, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे घर पे ही लगा था। तो मैंने घर का नंबर दिया, उन लोगों ने फ़ोन किया कि आपके रिलेटिव हैं विजय, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको हम और पास के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे पास के हॉस्पिटल नॉर्थ स्टार कानपुर में लेके गए। वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टरों ने देखा और कहा इस आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और कहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा पैर में ही दर्द हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा कमर में तो दर्द नहीं है, मैंने कहा दर्द नहीं है। तो उन्होंने एक्सरे के लिए भेज दिया। तो मेरा एक्सरे पैर का और कमर का हुआ। दोस्तों ये मेरा एक्सरे है, आप देख सकते हैं। ये मेरा राइट पैर टीबिया और फिबुला दोनों ही बोन टूट चुकी हैं। ये दोस्तों मेरे कमर का एक्सरे है, इसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं है। दोस्तों एक्सरे होने के बाद फिर मुझे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने आर्थो सर्जन डॉक्टर श्री अक्षय त्रिवेदी सर के पास एक्सरे भेजा। उन्होंने देखा और सजेस्ट किया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही ठीक होंगे। फिर मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया गया। तब तक मेरे घर वाले आ गए और मेरी जो भी प्रक्रियाएं हुई पूरी की गई घर वालों के द्वारा और मुझे दवा चलना शुरू हुई। मेरे ड्रिप चढ़ाई गई, मेरे पहले फिर दर्द के इंजेक्शन दिया गया जिससे कि मेरा दर्द कम हो और फिर कच्चा प्लास्टर पैर में खींच कर चढ़ाया गया जिससे कि वो इधर उधर मुड़े नहीं और जिससे कि वो एक ही जगह लगा पड़ा रहे। और क्योंकि इंजेक्शन का दर्द का इंजेक्शन लगने के बाद भी बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था और मैं दवा वगैरह दी जा रही थी, ड्रप चल रहा था, इंजेक्शन लगाए गए और मैं वार्ड में एडमिट रहा। तब तक मेरे घर वाले काफ़ी लोग आ गए मुझे देखने के लिए और दूसरे दिन फिर डॉक्टर आए देखने शाम को। उन्होंने दूसरे दिन ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किया और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने 31 जुलाई 2023 को दोपहर 3 बजे मेरा ऑपरेशन करने के लिए कहा और फिर मेरा ऑपरेशन मेरा हुआ जो कि 2 घंटे चला, सक्सेसफुल रहा। मुझे पहले इंजेक्शन लगाया गया था जिससे कि मेरी बॉडी शून्य हो चुकी थी और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ नर्सों ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है ऑपरेशन होने के बाद। मैंने कहा विजय। उन्होंने कहा ठीक है कि आपका ऑपरेशन अच्छा हो गया है, आपको वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें कुछ नहीं बोला कि मैंने कहा हाँ। फिर मुझे उन लोगों ने वार्ड में शिफ्ट कर दिया और फिर मुझे कुछ होश नहीं था, बस दिमाग में ही सुनाई दे रहा था, समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उन लोगों ने ऑपरेशन होने के बाद एक्सरे हुआ जो कि एक्सरे रिपोर्ट मैं आपको दिखा दी। देखिए मेरी एक्सरे रिपोर्ट है। प्लांट की जब ऑपरेशन के बाद ये एक्सरे रिपोर्ट इसमें देखिए प्लांट डाल दिए गए हैं, प्लेट भी और राड भी पड़ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। दोनों में ही डाली गई जो कि ये नीचे से मेरे एंकल से ऊपर का फ्रैक्चर था, इसलिए दोनों में ही पड़ना ज़रूरी था क्योंकि पैर का पूरे शरीर का लोड मेरे पैर पे ही आता है। फिर मुझे वार्ड में 9 बजे होश आया तो मुझे मेरे पैर में हल्का दर्द होने लगा। तो फिर मैंने बताया मुझे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया और फिर मैं सुबह मॉर्निंग में उठा और फिर दवा
वगैरह चढ़ाई गई। फिर डॉक्टर मुझे देखने आए, डॉक्टर ने देखा मेरे पैर से ब्लड आ रहा था, तो मैंने फिर से ड्रेसिंग के लिए बोला और दवाएं कुछ लिखी, दवाएं चली गई थी और फिर कहा कि आप कुछ खा सकते हैं। फिर मुझे मैसेज वगैरह कराया गया, जिससे दवा खानी थी, दवा खाई और फिर दूसरे दिन डॉक्टर साहब आए, देखो मैं ठीक है अब आपको। फिर तीसरे दिन मेरा ड्रेसिंग होने के बाद दवाएँ कुछ चेंज हुई और फिर 5वें दिन मेरी फिर ड्रेसिंग हुई और उन्होंने कहा कि आपको दवा लिखना और डिस्चार्ज करना। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे फर्स्ट प्रेशर से डिस्चार्ज कर दिया गया घर के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, और 5 दिन बाद फिर से बुलाया गया कि आपकी ड्रेसिंग होगी और 10 दिन बाद फिर गया, 10 दिन हो गया। मेरे को स्टिच देखी, चेक की, हाँ ठीक है, और कुछ चेंज की। फिर इसके बाद 5 दिन बाद बुलाया कि आपको 5 दिन बाद आना है, स्टिच रिमूव होंगे और कुछ दवाएँ चेंज होंगी। फिर मैंने 5 दिन बाद मैं गया, 15 दिन हो चुके हैं। फिर मेरे एक्सरे हुआ, जो कि एक्सरे रिपोर्ट की आप देख सकते हैं। ये मेरी एक्सरे रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। 15 दिन में कराया गया था, जिस दिन मेरे स्टिच रिमूव होने थे। ये मेरी एक्सरे रिपोर्ट है। उसी दिन मेरे पंजे का भी एक्सरे कराया गया था, क्योंकि मेरे पंजे में दर्द हो रहा था, एंकल में भी दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने चेक किया कि कहीं फ्रैक्चर पैर में भी तो नहीं है। ये पंजे में तो उन्होंने पूरा अच्छा एक्सरे कराया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, और लेकिन दर्द हो रहा था, उसकी दवा लिखी और फिर मेरे स्टिच रिमूव किए गए और ड्रेसिंग की गई और दवाएँ लिखी। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे 15 दिन बाद बुलाया और कहा कि मैं देखूँगा क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर मैं 15 दिन में जाऊँगा, जो भी मैं आपको बताऊँगा। और उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं स्टिच रिमूव होने के बाद, जो कि पैर को आगे पीछे करना, पंजे को आगे पीछे करना होगा, जिससे कि पैर का मूवमेंट और पंजे का मूवमेंट होता रहे। और बाकी 15 दिन बाद आना कि जो भी होगा मैं आपको दवा या जो भी मैं बताऊँगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद जाता हूँ, जैसे भी जो भी डॉक्टर साहब बताएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपको भी ये भी सजेस्ट करूँगा, आप लोग परेशान न हों। यदि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप लोग परेशान न, हिम्मत रखें और समय से दवा लें, समय से डॉक्टर की सलाह पे चलें, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। बस आपको तसल्ली रखनी होगी और हिम्मत करना होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बस इतना बोलना। और जो भी एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊंगा, जिससे जो भी डाइट वगैरह बताएंगे आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको भी कुछ हौसला मिले, कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, ज़िंदगी में कठिन दौर आए उदास मत होना। दोस्तों, ज़िंदगी में कठिन दौर आए उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। दोस्तों।